जय श्री महाकाल। आज हम आपको एक ऐसे दिव्य रहस्य की यात्रा पर ले जा रहे हैं जो हजारों वर्षों से हमारे पवित्र ग्रंथों में छिपा हुआ है। यह कोई सामान्य ज्ञान नहीं, कोई साधारण मंत्र नहीं। यह वह गुप्त कुंजी है जो ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत का ताला खोलती है। कल्पना कीजिए एक ऐसी शक्ति की जो सृष्टि की रचना भी करती है और प्रलय का नृत्य भी। एक ऐसी ऊर्जा जो आपके भीतर सोई हुई है, लेकिन जिसे जगाने का मार्ग आप नहीं जानते। आज के इस भाग दौड़ भरे जीवन में, जहां हर कोई भय, चिंता और अनिश्चितता के अंधकार में खोया हुआ है, यह स्तोत्र एक ध्रुव तारे की तरह आपका मार्गदर्शन करने आया है। यह आपको उन शक्तियों से जोड़ता है जिन्हें जानकर और साध कर आपके जीवन का हर अंधेरा, हर बाधा, हर संकट सूर्योदय के सामने कोहरे की तरह छांट सकता है। यह स्तोत्र शिव और शक्ति के एकात्म रूप का आह्वान है। यह पुरुष और प्रकृति के उस दिव्य मिलन का उत्सव है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का संतुलन बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं देवों के देव महादेव और जगत जननी मां पार्वती के सबसे शक्तिशाली और संयुक्त स्वरूप की। और इस दिव्य स्वरूप को समर्पित है श्री उमा महेश्वर स्तोत्र। इस स्तोत्र में शिव केवल शिव नहीं, वे उमापति हैं। और उमा केवल उमा नहीं, वे शिव की अर्धांगिनी है। यह वह स्वरूप है जहां शिव चेतना है और उमा ऊर्जा, जहां एक के बिना दूसरा अधूरा है। जब ये दोनों शक्तियां एक हो जाती हैं, तो एक ऐसी अजेय ऊर्जा का निर्माण होता है जिसके सामने काल, मृत्यु और बड़े से बड़ा संकट भी नतमस्तक हो जाता है। तो सोचिए, अगर आप इस स्तोत्र की शक्ति को अपने जीवन में उतार लेते हैं, इसका पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जाप करते हैं, तो क्या हो सकता है? आपके भीतर का डर समाप्त हो जाएगा, आर्थिक तंगी और दरिद्रता आपके घर का रास्ता भूल जाएगी, रिश्तों में प्रेम और सामंजस्य स्थापित होगा। यह सिर्फ भौतिक सुखों की बात नहीं है, यह स्तोत्र आपकी आत्मा का शुद्धिकरण करता है, आपकी चेतना को उस परम सत्य से जोड़ता है जहां कोई दुख, कोई पीड़ा नहीं, केवल आनंद है, केवल शांति है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस यात्रा के अंत में आपकी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। इसे बदलने से, इसे एक नई दिव्य दिशा देने से आपको कोई नहीं रोक सकता। उमा महेश्वर। उमा अर्थात माता पार्वती और महेश्वर अर्थात शिव। यह केवल दो नाम नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का संपूर्ण सार है। यह स्तोत्र उन दिव्य शक्तियों की पहचान कराता है जो शक्ति और शिव का संतुलन है। शिव जो परम चेतना है, स्थिर और शाश्वत, और शक्ति जो उनकी क्रियात्मक ऊर्जा है, गतिशील और सृजनात्मक। जब चेतना और ऊर्जा का यह मिलन होता है तो सृष्टि का जन्म होता है। यह स्तोत्र उसी आदि मिलन का उत्सव है, उस अर्धनारीश्वर स्वरूप का आह्वान है जिसमें ब्रह्मांड की हर रचना समाई है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे भीतर भी शिव और शक्ति दोनों का वास है। यह स्तोत्र केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली आध्यात्मिक कुंजी है। यह न केवल मन को शुद्ध करता है, बल्कि आत्मा को दिव्यता से जोड़ता है। इसके मंत्रों की ध्वनि लहरियां हमारे शरीर के ऊर्जा केंद्रों यानी चक्रों से टकराकर उन्हें जागृत करती है। यह एक ऐसी यात्रा पर ले जाता है जहां साधक अपनी भौतिक सीमाओं को लांघकर चेतना के उच्च स्तरों का अनुभव करता है। यह नाद ब्रह्म का साक्षात अनुभव है, जहां ध्वनि के माध्यम से परमात्मा से सीधा संबंध स्थापित होता है। यह स्तोत्र एक सेतु है जो हमें सांसारिक कोलाहल से निकालकर शिव शक्ति की परम शांति में स्थापित करता है। इसमें छिपे मंत्रों का जाप करके साधक अपने भाग्य का द्वार खोल सकता है। ये साधारण शब्द नहीं, बल्कि शक्तिशाली बीज मंत्र हैं, जिनमें अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा संग्रहित है। जब हम इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो हम उस ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। यह भाग्य को बदलने का कोई जादू नहीं, बल्कि स्वयं को उस दिव्य प्रवाह के साथ संरेखित करने की प्रक्रिया है। यह हमारे संचित कर्मों के बंधनों को काटता है और हमें वह आंतरिक शक्ति और स्पष्टता प्रदान करता है जिससे हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता बन सकें। कहा जाता है कि इस स्तोत्र के नियमित जाप से भय, नकारात्मक ऊर्जा और मानसिक तनाव सब खत्म हो जाता है। भय का जन्म अकेलेपन और असुरक्षा से होता है। यह स्तोत्र हमें शिव शक्ति के अभय वरदान का स्मरण कराता है, जिससे हर डर निर्मूल हो जाता है। इसकी शक्तिशाली ध्वनि तरंग हमारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच का निर्माण करती है, जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को भेद नहीं सकता। आज के अशांत जीवन में इसका न्यायबद्ध जाप तंत्रिकाओं को शांत करता है और गहरी मानसिक शांति प्रदान करता है। इसका यह स्तोत्र जीवन में सामंजस्य
वही हमारे जीवन के विघ्नों को भी भेदते हैं। और माँ उमा जो जगत जननी है, अपने वात्सल्य के आंचल में हमें हर पीड़ा से सुरक्षित रखती है। जब साधक पूर्ण समर्पण से वहाँ पर रहता है तो वह स्वयं को उस दिव्य परिवार का हिस्सा पाता है जहाँ पिता महादेव रक्षा करते हैं, माता पार्वती आत्मा उनकी संयुक्त शक्ति ऐसा अमोघ अस्त्र है जिसके सामने कोई चुनौती टिक नहीं सकती। क्या आप जानते हैं, यह स्तोत्र केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, यह तो स्वयं नाद ब्रह्म है, ब्रह्मांड का संगीत। इसके प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक ध्वनि को प्राचीन ऋषियों ने गहन ध्यान में अनुभव किया था। यह वो दिव्य आवृत्तियां हैं जो सृष्टि की रचना के समय गूंजी थीं। इसलिए यह स्तोत्र कोई साधारण प्रार्थना नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की उन मौलिक तरंगों से जुड़ने का एक शक्तिशाली ऊर्जा मंत्र है। जब आप इसका उच्चारण करते हैं तो आप अपनी चेतना को ब्रह्मांड की चेतना के साथ एक लय में ला रहे होते हैं। और जब साधक पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से इस मंत्र का जाप करता है तो उसके सूक्ष्म शरीर के चारों ओर एक अभेद्य दिव्य कवच का निर्माण होने लगता है। यह ऊर्जा कवच नकारात्मक विचारों, बुरी नजर और द्वेषपूर्ण तरंगों को आप तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर देता है। यह सिर्फ बाहरी सुरक्षा नहीं, बल्कि एक आंतरिक शुद्धिकरण भी है जो आपके मन को शांत और स्थिर करता है। बड़े से बड़े संकट और विपत्तियां भी इस दिव्य सुरक्षा घेरे को भेद नहीं पाती और रास्ता बदल कर लौट जाती है। साधक निर्भय हो जाता है। शत्रु चाहे बाहरी हो या भीतरी, वे शक्तिहीन हो जाते हैं। यह स्तोत्र आपके विरोधियों के हृदय में परिवर्तन ला सकता है, उनकी शत्रुता को शांत कर सकता है, या फिर यह आपको वह अदम्य साहस और दिव्य ज्ञान प्रदान करता है जिससे आप हर चुनौती पर विजय प्राप्त करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी विजय होती है अपने आंतरिक शत्रुओं पर, क्रोध, लोभ और अहंकार। इस स्तोत्र की अग्नि इन विकारों को जलाकर भस्म कर देती है और आपकी आत्मा को निर्मल बनाती है। जब आप भीतर से जीत जाते हैं तो बाहर कोई आपको पराजित नहीं कर सकता। इसके बाद जीवन में आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है। आपकी ऊर्जा शुद्ध और सकारात्मक होने के कारण आप ब्रह्मांड से केवल श्रेष्ठ चीजों को ही आकर्षित करते हैं। जीवन में धन और समृद्धि के मार्ग खुलने लगते हैं, अवसरों की प्रचुरता होती है, मन में ऐसी गहरी शांति उतरती है जो किसी भी परिस्थिति में अडिग रहती है। और स्वास्थ्य, इस मंत्र के कंपन शरीर के हर कोशिका तक पहुंचकर उसे ऊर्जावान बनाते हैं और रोगों से लड़ने की शक्ति देते हैं। धन, शांति, स्वास्थ्य सब कुछ सहजता से आपकी ओर आकर्षित होने लगता है। किंवदंती है कि उमा महेश्वर, जो शक्ति और शिव के संयुक्त रूप हैं, इस स्तोत्र से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वे स्वयं साधक के जीवन की बागडोर संभाल लेते हैं और उसे वो सब प्रदान करते हैं जो उसके सर्वोच्च हित में है। वे आपको सपनों का जीवन ही नहीं, बल्कि सपनों से भी परे एक दिव्य जीवन का अनुभव कराते हैं। यह स्तोत्र उन गुप्त दरवाजों को खोलने वाली स्वर्ण कुंजी है जिनके अस्तित्व से भी आप अनजान थे। यह आपके भीतर छिपी अनंत संभावनाओं का द्वार खोलता है। यह सिर्फ एक स्तोत्र नहीं, यह रूपांतरण का मार्ग है। इस स्तोत्र का जाप करने के लिए प्रातः या संध्या का समय सर्वोत्तम है। साधक को स्वच्छ स्थान पर आसन बिछाकर बैठना चाहिए। सामने शिवलिंग या शिव की तस्वीर रखें। ध्यान लगाकर AUM उमा महेश्वराय नमः का जाप करें। कम से कम 108 बार जप करने से ऊर्जा बढ़ती है। साथ में गंगा जल, बेलपत्र और धूप का उपयोग करें। जितना आप इस स्तोत्र में श्रद्धा देंगे, उतना ही आपके जीवन में चमत्कार होगा। इसे जपते समय मन में नकारात्मक विचारों का प्रवेश न होने दें। इस स्तोत्र का जाप करने से पाप और दुख दूर होते हैं, मानसिक तनाव और भय समाप्त होता है, विवाह, संतान, करियर से जुड़ी समस्याएं सुलझती हैं, आध्यात्मिक जागरण होता है। शिव की कृपा से हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। लोगों ने इसका जाप करके अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन अनुभव किए हैं। कई साधकों ने कहा कि उन्हें संकटों से राहत मिली, नौकरी में उन्नति मिली और परिवार में शांति आई। तो क्या आप भी अपने जीवन को बदलना चाहते हैं? क्या आप भी उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं जो आपको हर संकट से बचा सकती है? तो अभी इस उमा महेश्वर स्तोत्र का जाप शुरू करें। विश्वास रखिए, अगर आपने यह स्तोत्र अपने जीवन में शामिल कर लिया तो आपको रोकने की ताकत किसी में नहीं होगी। जय शिव शंकर, जय मां उमा।